जय श्री गणेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और आज मैं आपसे यहां पर बात करने के लिए नहीं, हम अपना जो अध्ययन है उसका आज प्रारंभ यानी श्री गणेश करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखो, सबसे पहले हम जिस भाषा को पढ़ेंगे उस भाषा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए तथा हमें यह भी पता होना चाहिए उस भाषा को बनाने वाला कौन था और उस भाषा के सूत्र देने वाला कौन था, यानी उसके बारे में हमें जो विस्तार से जिसने बतलाया था उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप रीट की तैयारी लगातार निरंतर और इस चैनल पर बन करके कीजिए, जिससे आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी और मुझे भी इस बात का गर्व होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पर विद्यार्थी सफलता को प्राप्त करते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि गुरु को और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल शिष्य की सफलता की ही वो कामना करता रहता है। तो मैं भी आपकी शुभकामना आपको देता हूं कि आप अपनी अध्ययन में लगातार लगे रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का सलूशन देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो कोई जरूरी नहीं है मैं भी परिपूर्ण हूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो आप भी ज्ञाता हो, जो पढ़ने वाले हैं जो वो सभी बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारा अनुभव ग्रहण किया है। तो अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है, मैं इसको मानता हूं। तो आपका अगर कोई अनुभव हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। चलिए फिर अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले देखो, हम क्या कहते हैं कि हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो आज क्या होगी, जो हमारी रीट है, रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, इसकी बात करते हैं हमने। देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि रीट फर्स्ट और सेकंड में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल ही कम अंतर है। जहां पर अंतर होगा वहां पर मैं आपको बतला दूंगा। तो आप रीट फर्स्ट और सेकंड को अलग छोड़ करके ये फर्स्ट और सेकंड छोड़ करके फिर आप पढ़िए। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही सिलेबस एक साथ में मिल जाएगा, क्योंकि जिससे क्या है कि आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है। और हमारे अंदर ये एक भ्रम होता है कि फर्स्ट का अलग सिलेबस होगा, सेकंड का अलग सिलेबस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीट के अंदर फर्स्ट और सेकंड में पूरा सिलेबस एक जैसा ही आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको आगे वाले वीडियो के अंदर आपको क्या कर दूंगा, दोनों सिलेबस एक साथ दिखला दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड में कोई अंतर नहीं है, कोई एक दो टॉपिक का अंतर है। यानी एक दो टॉपिक कौन सा है, व्याकरण का ही टॉपिक है, लेकिन वो भी हमें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ और अन्य टॉपिक हैं जिनको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड को लेकर के नहीं चलेंगे, हम केवल चलेंगे रीट को लेकर के। ठीक है, तो जिससे क्या है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे। तो रीट का जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे हम, तो सिलेबस हम देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारी जो भाषा है उसका नाम है संस्कृत। भाषा का नाम क्या है, संस्कृत नाम है। अब संस्कृत भाषा है उसको पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किन किन से मिलकर हुई है, ठीक है। यानी संस्कृत शब्द किन से मिलकर के बना है, तो देखो संस्कृत जो शब्द है इसको अलग कीजिए, सम प्लस क्री प्लस कथ, सम प्लस क्री प्लस कथ। सम क्या है, सम एक उपसर्ग है, ठीक है। क्री क्या है, धातु है, और कत क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। और कत कहां जुड़ता है, भूतकाल में जुड़ता है। यह बात तो सबको पता है कि कत का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बतला देता हूं कि सम प्लस क्री प्लस कत है, यह भूतकाल में प्रयोग में आता है। अब हम अगर उपसर्ग की बात करें तो हमारी निश्चित संख्या दे रखी है हमें, किसकी, उपसर्गों की। उपसर्ग जो है वो निश्चित संख्या में है, कितने हैं, 22 है, ठीक है।
द्विविंशति। कितने हैं? द्विविंशति। उपसर्ग तो हमें 22 दे रखे हैं, पूरा निश्चित रूप से हमें कि 22 ही उपसर्ग हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हम बहुत सारी चीज हम क्लियर कर सकते हैं। यह बात हो गई हमारी शम प्लस क्री प्लस कत यानी भूतकाल के अंदर। दूसरी बात, संस्कृत भाषा जो है यानी संस्कृत जो है, संस्कृत को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे इसे कह देते हैं हम देववाणी, ठीक है, देववाणी, ग्रीवाणी, प्राचीन भाषा, यानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो देव भाषा इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि जिस वक्त बतलाया जाता है शास्त्रों में कि जिस वक्त हमारी भूमि पर, इस धरा पर जब देव ऋषिगण इत्यादि निवास करते थे, उस वक्त केवल जो लैंग्वेज बोली जाती थी, बताते हैं कि वो संस्कृत ही भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा होने के कारण इनको देव भाषा कही जाती है, ग्रीवाणी कहा जाता है, और पुरानी होने के कारण इसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। और इसीलिए कत का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सबसे पुरानी है और कत का प्रयोग भी भूतकाल के लिए ही होता है। और वैसे अगर संस्कृत का हम शब्द का अर्थ लेना चाहें तो देखो इसका भी है, संस्कृत को हम संस्कार, संस्कृति इनसे उठाते हैं। ठीक है, इन्हीं से उठाते हैं हम क्योंकि संस्कार और संस्कृति से मिलकर के संस्कृत शब्द बना है। तो संस्कृति और संस्कार जो हमारे प्रत्येक जितनी भी लैंग्वेज है उन सभी भाषाओं में से आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर हमारे पूरे के पूरे रीति रिवाज और जितने भी धर्म हैं उन सब के प्रति, और दूसरी बात है हमारे संस्कार है, हमारे जो गौरव है, वो सब का सब क्या है, संस्कृत भाषा से ही हमें पता चलता है। और संस्कृत भाषा से हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार के संस्कार करने चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार समाज में रहना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो किसी भी प्रकार से किसी को भी दुर्व्यवहार करने का कोई भी उपदेश नहीं देती है। क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है, आप याद रख लेना, संस्कृत भाषा के अंदर आप किसी को भी अपशब्द नहीं बोल पाओगे। संस्कृत भाषा बोलना बहुत ही अच्छा कहलाता है। दूसरी बात यह बताया जाता है कि संस्कृत भाषा जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, देखो जो व्यक्ति संस्कृत भाषा नित्य प्रति बोलता है उसके बताते हैं अनेक रोग समाप्त होते हैं। ये निश्चित बात है और ये आप किसी से भी कहीं पर भी पूछ सकते हो कि संस्कृत भाषा नित्य प्रति बोलने से हमारे अनेक प्रकार के रोग, इसकी संख्या भी शायद 52 है, कितने हैं, इतने प्रकार के रोग हमारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि संस्कृत भाषा में हम किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे तो हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। संस्कृत भाषा में अपशब्द नहीं बोलेंगे तो किसी को भी हमारी बात से दुख नहीं होगा, और उसको अगर दुख नहीं होगा तो उसकी जो हाय है वो हमें नहीं लगेगी। ठीक है, और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको बोलते समय हमारी जो जीवा है वो कई प्रकार से इधर उधर होती है, और ऐसे ऐसे कठिन शब्द हैं इनके अंदर जिससे क्या है कि हमारे शरीर के बहुत सारे योग प्रतिक्रिया भी होती है। यानी इससे बतलाया जाता है कि संस्कृत भाषा जब भी आप बोलोगे तो आपके अनेक रोग समाप्त होंगे। तो संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है और बहुत ही प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा बोलना ही हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संस्कृत भाषा के अंदर क्या क्या चीजें। देखो संस्कृत भाषा देने वाला जो व्यक्ति था उसको कहते हैं पाणिनि। संस्कृत भाषा देने वाला जो व्यक्ति था वो था पाणिनि। पाणिनि क्या था? इसको कहा जाता है प्रथम मुनि। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम मुनि। इसको प्रथम मुनि कहा जाता है। तो पाणिनि जी को प्रथम मुनि कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते पाणिनि जी जो थे वो कौन थे, क्योंकि इनके बारे में भी हमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हमें देखना जरूरी है कि पाणिनि कौन थे, क्या थे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। जी जो थे उनको कहा जाता है प्रथम मुनि। क्या कहा जाता है? प्रथम मुनि कहा जाता है। तो पाणिनि जी थे कौन?
तो सबसे पहले देखो इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पणिन। पिता का नाम क्या था? पणिन। और फिर आता है इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम था दाक्षी। ठीक है। और फिर आता है इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम था उपवर्ष। ठीक है, जिनको सीधा शॉर्टकट में वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उपवर्ष। उनको वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। तो कहते हैं पाणिनि जो थे, इनकी कृति क्या थी? कृति का मतलब है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, पाणिनि जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर 8 अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक थी। ये अष्टाध्यायी क्या चीज है? कहते हैं इसमें 8 अध्याय थे, 8 अध्याय। और अष्टाध्याय जो था उसके अंदर प्रत्येक 8 अध्याय थे, और 8 अध्यायों के अंदर क्या बताता है? 4-4 पाद थे, यानी इसमें टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है, और अब कहता है कि इसमें अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र कितने थे? तो अष्टाध्यायी में अगर सूत्र की बात करें हम, तो इसके अंदर याद रख लेना 3978 सूत्र थे लगभग। यानी लगभग का कहने का तात्पर्य है, लेकिन हमारे जो बोर्ड है वो 3978 सूत्र ही मानती है, तो इसका मतलब 3978 सूत्र ही इसके अंदर है। बात हो गई हमारी क्लियर अष्टाध्यायी जी की। तो अष्टाध्यायी जी जो थे उन्होंने सूत्र दिए थे। उन्होंने क्या दिए थे? सूत्र दिए थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सूत्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि जी का दूसरा नाम सूत्रकार है। बात आ गई समझ में? पाणिनि जी का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकार है। ठीक है, तो इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। उसके अंदर 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं, 32 टोटल हो गए। सूत्र इनके अंदर कितने हैं? 3978 है लगभग। और इनके द्वारा दिए गए क्या है? सूत्र। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। बात आई समझ में? अब देखो पाणिनि जी के साथ में 2 और थे, जिनका एक का नाम था कात्यायन। कात्यायन जी, जो कात्यायन जी जो थे, इन्होंने क्या किया था? कात्यायन को पहले तो हम देख लेते हैं उपनाम क्या था इनका। उपनाम, इनके जो उपनाम है वो क्या है? वर रुचिकार। वर रुचिकार। और इनको एक शॉर्टकट में कहते हैं वार्तिककार। ठीक है, वर रुचिकार, वार्तिककार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कृति क्या थी, या इनकी क्या किया था इन्होंने? इन्होंने वृत्ति दी थी भी। ठीक है, वृत्ति देने के कारण इनको क्या कहने लग गए? वार्तिककार या वर रुचिकार कहने लग गए। फिर कहते हैं इनकी कृतियां क्या थी? इनकी कृतियां क्या थी? इनकी कृति के बारे में अगर हम जाने, तो इनकी जो कृतियां थी वो सबसे पहले तो वर रुचिकार थी। उसके बाद के अंदर इनकी 2 या 3 और थी, वो जैसे ही याद आएगी मैं आपको बतला दूंगा। उसके बाद में जब बात करते हैं हम, तो अब आ गए हमारे पातंजलि। पातंजलि जी, इन्होंने क्या किया था? इनका उपनाम इनका क्या है? इन्होंने भाष्य लिखा था, इसीलिए इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। महाभाष्यकार कहा जाता है। ठीक है, और इनकी कृति क्या थी? इनकी कृति थी भाष्य। भाष्य इन्होंने लिखा था और उसको बहुत ज्यादा महत्ता मिली, महत्व माना गया, इसीलिए उसको महाभाष्य बना दिया गया। ठीक है, और महाभाष्य बनाने वाले को क्या कहते हैं? बनाने वाले को क्या कहते हैं? कार कहते हैं, इसीलिए यह बन गया महाभाष्यकार। ठीक है, तो पतंजलि का दूसरा नाम क्या हो गया? महाभाष्यकार हो गया। तो अब हमें यह चीज याद रखनी है
क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत काम आती है। ठीक है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किन किन से मिलकर बनी है? सम प्लस क्री प्लस कत। कत का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, याद रख लेना। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत क्या है? प्रत्यय है। उसके बाद में हमने बात की थी कि संस्कृत जो भाषा है उसको देव भाषा कहते हैं, प्राचीन भाषा कहते हैं, ग्रीवाणी भाषा कहते हैं। ठीक है, संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत, देखो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको हम क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। सभी भाषाओं की क्या कहते कहलाती है? ये जननी कहलाती है। सभी भाषाओं की जननी, ये सभी भाषाओं की जननी है, ये यानी ये सभी भाषाओं की माता है। तो मां को भूलना कभी नहीं चाहिए, इसीलिए मां को पहले हम याद करेंगे, उसके बाद में अन्य कोई लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, यानी हिंदी भी पढ़ेंगे हम यहां पर, लेकिन हमारी जो मुख्य भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत भाषा को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने भी संस्कृत से ही अध्ययन किया है और गुरु के आशीर्वाद से और परमात्मा के कृपा से और आप सबके सहयोग से मैं आज यहां पर आपको मेरा जो अनुभव है, मेरा जो अध्ययन है, वो आपको यहां पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छी तरह से पढ़े। तो हमें ये इतनी चीज याद हो जानी चाहिए कि तीनों जो मुनि है, पाणिनि, कात्यायन और पात्यन, जो तीनों मुनि हैं, उनका परिचय हमें याद हो जाना चाहिए। संस्कृत शब्द के बारे में हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें जब हमें याद हो जाएगी उसके बाद भी हम आगे वाली बातों का याद करेंगे, क्योंकि कल से हम पढ़ेंगे पाणिनि के द्वारा जो माहेश्वरी सूत्र बनाए गए थे वो क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम 10 बंदों को तो आप शेयर कर ही दिया करो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।